सहारनपुर जिले की राजनीति में काफी घमासान मचा हुआ है। आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि कैसे इमरान मसूद और जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं आशू मलिक, वो कहीं ना कहीं आमने सामने आ गए। आशू मलिक ने भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान मसूद पर काफी गंभीर आरोप जो है लगाए थे। अभी इसी की कड़ी में एक नया नाम और जुड़ गया है, वो है साद अली खान साहब का। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। साद अली खान साहब हैं हमारे साथ। 2017 का इन्होंने चुनाव लड़ा था सहारनपुर देहात सीट से। ये वही देहात सीट है जहां पर इमरान मसूद ने घोषणा की थी अभी कुछ दिन पहले कि यहाँ से वो शाहनवाज खान को चुनाव लड़ाएंगे। नवाब मंसूर अली खान पूर्व सांसद थे, चर्चित नाम रहा है जिले का, उनके सुपुत्र भी हैं। इंग्लैंड शिफ्ट हो गए, इंग्लैंड से लौटे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिले की राजनीति में फिर से दिलचस्पी जो है वो साद अली खान दिखाने लगे हैं। वापसी आए हैं तो बात करेंगे। साद भाई, आप वापसी आए हो तो आपको, वैसे तो इंग्लैंड में सब ठीक चल रहा था, जो वापसी क्यों आना पड़ गया? सबसे पहले तो विकास भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपकी और आपकी टीम का। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई। मैं तो आता रहता हूँ विकास भाई, क्योंकि आप ये स्कूल है यहाँ पे मेरा, जो मैंने अपने फादर की याद में बनाया था, और इस सिलसिले में मेरे साल में 5-6 चक्कर लगते रहते हैं। घर तो यही है, वहाँ तो बच्चों को पढ़ाने की वजह से मैं शिफ्ट हो गया हूँ। बाकी यहाँ तो आना जाना लगा रहता है। हाँ, राजनीति में इतनी सक्रियता नहीं है, क्योंकि आजकल जो और काम है उनमें मेरा ध्यान ज्यादा रहता है। तो जिले में माहौल चल रहा है, राजनीति का माहौल आपसे डिस्कस हो रहा था उस समय, कहीं ना कहीं आप भी इमरान मसूद से कुछ नाराज से दिख रहे? देखिए, मेरी तो नाराजगी बिल्कुल जायज है। आपको भी याद होगा 2017 में मैंने खाट सभा कराई थी गागा लेडी में, राहुल गांधी की। सारे प्रोग्रामों में सक्रियता दिखाई थी। मैं और मुकेश चौधरी दोनों ने सबसे ज्यादा मेहनत करी थी, और आखिर वक्त पे हम दोनों का ही टिकट काट दिया गया अपने निजी स्वार्थ की वजह से। तो एक वो टीस है। फिर आपको शायद याद हो कि एक ऑडियो वायरल हुआ था, एक नाबालिग लड़का है हमारे गांव का, उसको इन्होंने भद्दी भद्दी गाली दी थी मेरे परिवार के बारे में। उस पर काफी इनकी यहाँ पे थू थू हुई थी। तो मेरा तो इनसे राजनीतिक और निजी दोनों द्वेष है, पुराना है। जो चल रहा है इस वक्त जिले के अंदर, इमरान मसूद वर्सेस आशू मलिक, कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए विकास भाई, मेरे भी बाल अब सफेद हो रहे हैं, आप भी इतने दिन से राजनीति कवर कर रहे हैं। अगर किसी को चुनाव हरवाना हो तो उसका 2 साल पहले टिकट डिक्लेयर कर दो। ये इनकी बहुत पुरानी राजनीति है। ये ऐसे ही लॉलीपॉप बांटते हैं, फिर चुनाव से 10 दिन 15 दिन पहले ये सबको तोलते हैं। जिसका थैला भारी होता है उसको ये टिकट दे देते हैं, और जो इतने दिन से मेहनत कर रहा होता है, जिसे साथ लेके घूमते हैं, उसे कह देते हैं कि भाई तुम्हारी बहुत मुखालफत है, मैं तुम्हें चुनाव नहीं लड़वा सकता। तो ये तो उनकी पुरानी तरीके हैं चुनाव। आप ही के रिलेटिव हैं शाहनवाज भाई, जिनका ऐलान किया है उन्होंने चुनाव लड़वाने के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि इमरान मसूद साहब ने ऐलान गलत किया। उन्हें ऐलान ये करना चाहिए था कि मैं शाहनवाज खान को सहारनपुर देहात से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़वाऊंगा, वरना अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दूंगा। ये ऐलान होना चाहिए था। आप तो इंटरेस्ट लेने लगे वापसी अगर इंग्लैंड से, तक वहां तो अच्छा खासा आपका काम चल ही रहा था। अब यहाँ पे स्थानीय राजनीति में फिर से दोबारा एंट्री कर रहे हैं क्या आप? देखिए, राजनीति में कहीं ना कहीं जब परिवार जुड़ा हो 3 पुश्तों से, तो आपका इंटरेस्ट रहता ही है। एक घटना मैं बताना चाहूंगा आपको, जिसकी वजह से मुझे बहुत टीस पहुंची, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पहली बार ये घटना शेयर करना चाहूंगा। मैं पेरिस में जो 2024 में ओलंपिक्स हुए थे, उसमें काम करने गया था। वहाँ जो उनका टेक्नोलॉजी ऑपरेशन सेंटर था, जो कंट्रोल रूम होता है जहाँ से पूरी ओलंपिक्स के टेक्नोलॉजी को कंट्रोल किया जाता है, उसमें काम कर रहा था। एक दिन शाम को काम खत्म होने के बाद मैं मेट्रो से अपने होटल जा रहा था। मुझे एक इंडियन कपल मिला। लड़की साउथ इंडियन थी, लड़का गुजराती था। उनकी लव मैरिज हुई थी, और वो पुणे में जॉब करते थे। तो उन्होंने मुझे देखा, क्योंकि जब आप ओलंपिक्स में काम करते हैं तो आपका एक अपना आईडी बैज होता है, आपके अलग कपड़े होते हैं। तो देख के उन्होंने मुझसे बातचीत करनी शुरू करी। पहले अपने बारे में बताया, फिर मेरे बारे में पूछा, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, मैं क्या करता हूँ, मैंने उन्हें बताया। बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा वी आर वेरी प्राउड कि हमारे यहाँ का कोई इंडियन इतनी अच्छी जगह काम कर रहा है, ओलंपिक्स में काम कर रहा है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। तो मैंने कहा मैं यूपी से हूँ, सहारनपुर करके शहर है एक यूपी में। तो एकदम उनके चेहरे उतर गए।
उन्होंने कहा हम तो समझते थे सहारनपुर बड़ा ही बैकवर्ड एरिया है और आप तो वहां से इतने आगे निकल गए। मैंने कहा क्या मतलब आपका बैकवर्ड एरिया? कि हाँ मैंने तो देखा वहाँ के लोग जो हैं बड़े अनएजुकेटेड टाइप के होते हैं। मैंने कहा आप ये क्यों कह रहे हैं? कि वो एक है ना आपके यहाँ जिसने नरेंद्र भाई मोदी के बारे में बयान दिया था बोटी बोटी वाला, आप यकीन मानिए विकास भाई उस टाइम मेरे ऊपर घड़ों पानी पड़ा। मुझे इतना अफसोस हुआ ये बात सुन के कि क्या सहारनपुर जिले की अब ये पहचान बन गई। सहारनपुर जिला जो रेशमी रुमाल के अपने आंदोलन के लिए जाना जाता था, जहाँ पे माता शाकुंभरी देवी और दारुल उलूम जैसे संस्थान हैं और न जाने कितने बड़े बड़े राजनीतिक परिवार यहाँ एक्टिव हैं, और उसकी पहचान ये बन गई है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, पूरे हिंदुस्तान में ये पहचान है। तो ये सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैंने सोचा कि कभी भी मौका आएगा तो इस बात को मैं जरूर प्रमुखता से अपने जिले में लोगों को बताऊंगा। अच्छा साद भाई, ये बताइए कि 17 का चुनाव आपने निर्दलीय होकर लड़ा था, कह सकते हैं बागी होकर लड़ा था। जब आपका तो आप कांग्रेस में थे, टिकट नहीं हो पाया था, उसके पीछे क्या कारण रहा था उस वक्त? क्या देखिए इसके पीछे छोटी सी स्टोरी है। मैं इंग्लैंड रहता था 2014-15 तक। इन्होंने मुझे फोन कर करके बुलवाया वहां से। मैंने अपना पूरा परिवार यहाँ शिफ्ट करा। कोई छोटी चीज नहीं है, छोटे बच्चे हो, वाइफ हो, उनको आप लंदन से सीधा कैलाशपुर लिया है, यहाँ लाके रखा और आपको चुनाव लड़ाना है, चुनाव लड़ाना है। क्योंकि आपको शायद याद हो जब इनका कांग्रेस से लोकसभा का टिकट हुआ था तो मेरे फादर ने, इन समाजवादी में थे, वो समाजवादी की सत्ता थी, 2 बार स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का फोन आया बाबा के पास। उसके बावजूद भी उन्होंने सत्ता छोड़ के राहुल गांधी जी की जब रैली हुई थी सहारनपुर में तो पार्टी ज्वाइन करी थी, इनका समर्थन करा था। तो इन्होंने कहा था कि मैं आपका एहसान उतारूंगा और आपके बेटे को चुनाव लड़ाऊंगा। लेकिन इन्होंने चाल खेलते हुए बहुत पहले मुझे मेरी पीठ पे हाथ रख दिया। मैंने उस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दी, गाँवों में जाना, प्रोग्राम करना, खाट सभा इतनी बड़ी कराई और राहुल गांधी के इतने प्रोग्राम होते थे, कांग्रेस के प्रोग्राम होते थे। उन्हें ये डर लगने लगा कि कहीं ये आदमी सही में जीत ना जाए, और ये जीत गया तो ऐसे परिवार ऐसे बैकग्राउंड से है, कहीं आगे चल के मेरे लिए खतरा ना बन जाए। इसलिए उन्होंने आखिर वक्त पे मेरा टिकट काट दिया। आपको पता है मसूद भाई का पहले टिकट सहारनपुर शहर से हुआ था और आखिर के 8 दिन बाद उनका टिकट यहाँ से हो गया और वो चुनाव जीत गए। तमाम लोग घेर रहे हैं इस वक्त इमरान मसूद को। क्या लगता है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गए हैं, इमरान मसूद इस समय नेशनल लीडर बन गए हैं, जब से सांसद बने हैं वो लोग, तो काफी लोग जलन रखने लगे हैं उनसे। विकास भाई आप ये बताइए कि इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने करी? शुरुआत तो उन्होंने खुद करी जी। भाई। उन्हें डर लग रहा है क्योंकि संसद सदस्यता जाने वाली है। अपनी संसद सदस्यता बचाने के लिए वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे गठबंधन को जितना ज्यादा नुकसान हो जाए, इसीलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी की शुरुआत उन्होंने करी। अब आप किसी के बारे में भी ऐसे बयान देंगे, मतलब आप समझिए कि मैंने भी पीछे उनका एक और बयान पढ़ा जिसमें वो कह रहे हैं कि क्या मालिश करके टिकट, मतलब ये कोई बात है करने वाली? ये तो आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत और उसकी जाति बिरादरी दोनों पर हमला कर रहे हैं। ये आपका लेवल है, आप सांसद हैं, आप सदन में बैठते हैं, आप इस तरह की राजनीति करेंगे? और सिर्फ इसीलिए कि आपस में गठबंधन ना रहे, गठबंधन टूट जाए और आगे चल के वो वहां दरबार में हाजिरी लगा के कह सके कि देखिए जी मैंने तो अपना काम कर दिया, यहाँ पे सारे एमएलए गठबंधन के हार गए, अब मेरी सदस्यता पे आप जो है आंच ना आने दीजिएगा। और वो अगर इतने ही ज्यादा वो हैं तो जैसा आशु भाई ने कहा भी, वो मैदान में आए, इस्तीफा दें, विधानसभा का चुनाव लड़े ना, तब उन्हें अपनी हकीकत पता चल जाएगी। आप लग रहा आपकी बातों के शायद 27 की तैयारी भी आप शायद इस देहात विधानसभा से करने को लग रहे हैं शायद। नहीं देखिए ये तो अभी बहुत समय है इस चीज में। अभी तो हमारे यहाँ से विधायक आशु भाई हैं और अगर आशु मलिक चुनाव लड़ेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 2027 का चुनाव जब आएगा देखिए वोट किस करवट बैठता है जबकि जब देखी जाएगी। लेकिन हाँ, मेरा परिवार इतने साल से राजनीति करता आ रहा है तो कहीं ना कहीं मन में चाह तो रहती है कि आप भी लोगों की सेवा करें। आशु मलिक का आप कह रहे हैं साथ देंगे, लेकिन शाहनवाज खान का क्या होगा? वो तो देहात सीट से चुनाव लड़ेंगे। नहीं देखिए मैंने आपसे क्या कहा, आप पहले इमरान मसूद से ये ऐलान करवा दीजिए, इमरान मसूद ये ऐलान कर दें कि शाहनवाज खान ही कांग्रेस के टिकट पे सहारनपुर देहात से चुनाव लड़ेंगे, वरना मैं अपनी लोकसभा से सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा।
उनसे आप पहले ऐलान कराइए, फिर हम आप आगे बात करेंगे। चलिए ठीक है, तो एक नया नाम जुड़ गया है साद अली खान का भी, तो कहीं ना कहीं ये भी इंग्लैंड से लौटे हैं, तो अब इमरान मसूद की घेराबंदी भी जो है इनकी तरफ से भी शुरू कर दी गई है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपूर। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।